हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके पहले जो टेंस में परिवर्तन लिखाए थे और आज जो एडवर्ब में परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ एडवर्ब में जो बदलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय जो एडवर्ब में चेंजिंग होती है उसे कैसे बदलती है। तो हेयर को देयर में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट से हमें पास्ट में ले जाना है, प्रेजेंट से हमें पास्ट में ले जाना है। तो हेयर मीन्स यहाँ होता है और देयर मीन्स वहाँ। यानी हेयर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं। नाउ मीन्स अब और देन मीन्स तब। दिस को दैट में बदलते हैं, यानी दिस यह, दैट वह है। दीज को दोज में बदलते हैं। टुडे को दैट डे में बदलते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट कहते हैं, प्रीवियस नाइट में बदलती हैं। यानी इसे प्रीवियस को क्या कहते हैं, बीता हुआ। यानी इसे कहते हैं बीता हुआ, प्रीवियस को कहते हैं बीता हुआ। अब टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं और द नेक्स्ट डे को यानी नेक्स्ट डे अगले दिन को, यानी उससे अगले वाला दिन द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। और एगो को बिफोर, 10 को सो, 10 को सो में चेंज करते हैं और हैंस को थैंक्स में चेंज करते हैं और कम को गो में चेंज करते हैं और जस्ट को देन में चेंज करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अगले चार्ट में, यानी रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैसे तैयार करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हमने देखा, पहले असर्टिव सेंटेंस के रूल्स लिखे हुए हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में से, सेज, सैड, यानी इनडायरेक्ट में इसे बनाते हैं। डायरेक्ट में बनाते समय से को किस में परिवर्तन करते हैं, सैड, यानी से को से में परिवर्तित करते हैं। सेज को सेज में परिवर्तित करते हैं, सैड को सैड में परिवर्तित करते हैं। अब रही बात यहाँ पर से टू को, तो टेल में परिवर्तन करते हैं। सेज टू को टेल्स में परिवर्तन करते हैं। सैड टू को टोल्ड में परिवर्तन करते हैं। टू यहाँ पर होता है, टू जब आता है जब टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो। डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि सी सैड टू मी, तो यहाँ पर टू आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए टू आया। अब इसको सैड टू को किस में परिवर्तित करेंगे, तो सैड टू को टोल्ड में हम परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पर ही सैड के बाद में नहीं आया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सैड को किस में परिवर्तित करेंगे, यानी सैड को सैड ही में परिवर्तित करेंगे, सैड को सैड ही में रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो सी, अब देखते हैं ये वाला हिस्सा कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप जानते हैं। और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच का। कौन सा हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच का। सी सैड टू मी, तो यहाँ सैड टू आया है, तो सैड टू को किस में परिवर्तित करेंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड मी। अब देखिए कंजक्शन यहाँ पर, यानी इन्वर्टेड कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज है। तो इन्वर्टेड कॉमाज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज की जगह दैट का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ पर आई आया, तो आई कौन किस हिसाब से चेंज करेंगे, आई को चेंज करना है। तो आई कौन किस हिसाब से चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन। आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन यानी 1 2
16। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का सी। सी जब सब्जेक्ट है तो सी का यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, यानी सी, आई को परिवर्तित करेंगे किसमें, सी में, आई को सी में परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पर सेल है तो सेल का किस में होगा, शुड में, लेकिन सी है तो यहाँ पर रखेंगे हम वुड। अब स्लीप है तो स्लीप रख देंगे, स्लीप। और नाव, नाव को अभी लिखाया है मैंने आपको एडवर्ब, यानी नाव को किस में परिवर्तित करेंगे, यानी देन में, नाव को देन में परिवर्तित करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे तो यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जो पहले वाला तो हम बना चुके, अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस आया, निगेटिव सेंटेंस ही तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का दूसरा हिस्सा निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस इसमें आया। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो सबसे पहले ही रखते हैं, ही, इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ही के बाद में हमें रखना क्या है, सैड। ही के बाद में हमें क्या रखना है, सैड, तो हम सैड रखेंगे, सैड। कंजक्शन, अब कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कॉमाज है तो इन्वर्टेड कॉमाज की जगह हम क्या, कौन सा कंजक्शन, यानी दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। और रमन, रमन अब देखिए कौन सा पर्सन है, तो रमन यानी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हम चेंज नहीं करेंगे तो यहां पर रखेंगे रमन, रमन। अब एज है तो एज यानी हम एज को किस में कर देंगे, वाज में, पास्ट है, पास्ट में बदलेंगे तो एज को वाज में। नॉट राइटिंग अ लेटर, लेटर टुडे, टुडे को हम किस में करेंगे, दैट डे में। यानी इनडायरेक्ट कंप्लीट है, ये इनडायरेक्ट कंप्लीट है। तो कैसे, यानी ही सेड दैट रमन वाज नॉट राइटिंग अ लेटर दैट डे। अब देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसके पहले असर्टिव सेंटेंस आपको समझाए। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से नियमों का प्रयोग करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। अब सबसे पहले सेड टू है तो सेड टू को हम सबसे पहले आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, सेड टू को सबसे पहले आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के पहले इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं और इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमाज की जगह हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब वाई यानी WH फैमिली वर्ड वाले में, जो WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनमें हम कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी नो कंजक्शन, वहां पर कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, इफ या वेदर कुछ भी नहीं लगाते हैं। जो WH फैमिली का वर्ड होता है वही उसका कंजक्शन होता है। अब क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसमें यानी फुल स्टॉप रख देती है, जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाकर फुल स्टॉप में रख देती है, यानी सबसे पहले इसको कंजक्शन का प्रयोग करके फिर असर्टिव सेंटेंस में इसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट है, शी सेड टू हर हैव यू लर्नड योर लेसन, शी सेड टू हर हैव यू लर्नड योर लेसन। तो यहाँ पर हैव सबसे पहले वर्ब
का प्रयोग है हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर WH फैमिली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर WH फैमिली का यूज हुआ है। तो सबसे पहले सी सेड टू मी, सी सेड टू हर हैव यू लर्नड योर लेसन, इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, तो सी को सी रखेंगे। अब यहाँ पर सेड टू को किस में बदला गया है, आस्क्ड में, तो आस्क्ड रख देंगे। हर, आस्क्ड हर, और कंजक्शन यहाँ पर यानी कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, तो इफ। हैव यू लर्नड योर लेसन, तो यानी इसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हमें बनाना है एसर्टिव, और एसर्टिव में बनाते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यू सब्जेक्ट है। अब यू कौन सा पर्सन है, तो यू हमें पता चला कि सेकंड पर्सन है, यू हमें पता चला सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलते हैं, तो सेकंड पर्सन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी हर है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है। तो हर के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, हमें रखना होगा यहाँ पर सी, हमें यहाँ पर सी रखना होगा। और सी के बाद में हमें रखना है सब्जेक्ट के बाद में हमें कौन सा, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है। अब इसको देखते हैं कि कौन से में चेंज करते हैं, टेंस कौन से में चेंज करते हैं, तो हैव को चेंज करते हैं यानी हेड में। ये हैव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड, सी हैड। अब मैन वर्ब कौन सा है, लर्नड, तो यहाँ पर लर्नड, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, RNT लर्नड, तो यहाँ पर ही हैड लर्नड, और यहाँ पर योर लेसन यानी योर पॉसेसिव है, तो योर पॉसेसिव किसके हिसाब से चेंज होगा, यानी सी के हिसाब से चेंज होगा। तो सी के हिसाब से यहाँ पर होगा हर और लेसन, और इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा, यानी और क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला डायरेक्ट देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर लिखते हैं सी सेड। अब सेड को यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, सी सेड को किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर होगा आस्क्ड, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, और कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, नहीं इफ या वेदर यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर आया है WH फैमिली का वर्ड आया है वेयर, तो यही काम करेगा कंजक्शन का, तो रखेंगे वेयर। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर पता चला कि सब्जेक्ट यू है, तो सब्जेक्ट रखेंगे। यू के बाद में हमें कौन सा यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब देखें इसमें कौन सा होता है, न डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का एसर्टिव बनाते समय यानी पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव में बनाते समय किसका प्रयोग होता है, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिव का लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क हटाकर यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।